Hello everyone, welcome you to your motivation classes. Today we are going to discuss about the structure of a mature Graafian follicle. हम लोग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल किसे कहते हैं. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल मीन्स जब ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल ओवल्यूशन के लिए रेडी हो जाते हैं तब उसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है. ओवल्यूशन मतलब जब ओवम ओवरी से रिलीज होने के लिए तैयार हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी से रिलीज होते हैं. दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए जब ओवम ओवरी से रिलीज होते हैं तो ये जो प्रोसेस है, रिलीज होने का जो प्रोसेस है, उसे कहा जाता है ओवल्यूशन. अब देख लेते हैं कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या है. ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है. मैं इसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझने के साथ साथ लर्न भी हो जाए. देखिए राइट साइड में डायग्राम देखिए, ये है ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का. ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है, और ये फॉलिकल सेंटर में एक लार्ज सेल कंटेन करता है. देखिए ये लार्ज सेल है, इसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte और ओवम. ये जो सेकेंडरी oocyte है यानी कि ओवम एक ट्रांसपेरेंट लेयर से कवर किया गया है. देखिए यहाँ पे ये oocyte जो है ये एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट कवरिंग से या फिर लेयर से कवर किया हुआ है जिसे कहा जा रहा है जोना पेलुसिडा. ये जोना पेलुसिडा के बाहर भी बहुत सारा देखिए सेल्स प्रेजेंट है. इस सेल्स को कहा जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स. देखिए यहाँ पे जो भी सेल्स आप देख रहे हैं ये सब है ग्रैन्युलोसा सेल्स. ये ग्रैन्युलोसा सेल्स ओरिजिनेट होता है जर्मिनल एपिथेलियम से जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर. अब ये ग्रैन्युलोसा सेल्स दो लेयर बनाता है. यहाँ पे देखिए दो लेयर बनाता है. ये बीच में जो फ्री स्पेस आप देख रहे हैं, एम्प्टी स्पेस, ये एक कैविटी है. इस कैविटी को कहा जाता है एंट्रम और ये कैविटी एक फ्लूइड से भरा हुआ है जिस फ्लूइड को कहा जाता है लिकर फॉलिक्यूली. अब देखिए ये एंट्रम प्रेजेंट है, इसीलिए ये ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है ये दो अलग अलग लेयर फॉर्म करते हैं. एक लेयर जो oocyte के ठीक बाहर प्रेजेंट है, मतलब oocyte को सराउंड करके प्रेजेंट है, इस लेयर को कहा जाता है डिस्कस प्रोलीजेलस या फिर कुमुलस ऑफोरस भी आप कह सकते हैं. ये लेयर oocyte को फॉलिकल के वॉल जो है उस वॉल के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि जोड़ के रखते हैं. देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिस्कस प्लॉरीजेरस, वो क्या किया है, वो यहाँ पे एक्सटेंड होके ये जो वॉल है फॉलिकल का, इस वॉल के साथ कनेक्ट करके रखे हैं oocyte को. ये हो गया इनर लेयर ग्रैन्युलोसा सेल्स का. और जो एक लेयर है जो कि फॉलिकल के बाहर की तरफ मतलब वॉल की तरफ प्रेजेंट है, इस लेयर को देखिए, इस जगह को, ये लेयर को कहा जाता है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा. ये आउटर लेयर है ग्रैन्युलोसा सेल्स का. अब इस ग्रैन्युलोसा सेल्स मतलब ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बाहर भी देखिए, बाहर भी थोड़ा डिफरेंट शेप का सेल्स प्रेजेंट है. देखिए यहाँ पे इसको कहा जाता है थिकल सेल्स. ये जो थिकल सेल्स है ये बाहर का, एक्सट्रीम बाहर का, मतलब एकदम आउटर कवरिंग को प्रिपेयर करता है या फिर आउटर कवरिंग को फॉर्म करने में हेल्प करता है. ये थिकल सेल ओरिजिनेट होता है ओवरी के स्ट्रोमा से और ये थिकल सेल दो लेयर बनाता है. जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक ग्रुप्स ऑफ सेल्स,
जो सेल्स का ग्रुप है वो ग्रुप बना के 2 लेयर बनाते हैं। जो अंदर की तरफ लेयर है वो वैस्कुलर लेयर है और उसे कहा जाता है ट्यूनिका वैस्कुलसा या फिर थीका इंटरना। देखिए यहाँ पे इस जगह को कहा जाता है ट्यूनिका वैस्कुलसा और थीका इंटरना। और इसके ठीक बाहर, दैट मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द थीकल सेल्स, ये देखिए ये पोर्शन मतलब एक्सट्रीम आउटर पोर्शन, इसे कहा जाता है थीका एक्सटर्ना या फिर थीका फाइब्रोसा। ये लेयर फाइब्रस लेयर है, इसीलिए इसे थीका फाइब्रोसा कहा जाता है। बस यही है स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटा सा। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, जो कि स्फेरिकल और ओवल हो सकता है। इसके बीचों बीच ओवम प्रेजेंट है और ओवम को घेर के यानी कि सराउंड करके जो लेयर प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंट लेयर, उसे जोना पिलुसिडा कहा जाता है। और जोना पिलुसिडा के बाहर भी जो सेल्स लेयर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है डिस्कस प्रोलिजेरस। और यही डिस्कस प्रोलिजेरस जिस सेल से बना हुआ है यानी कि ग्रैन्युलोसा सेल्स, वो फॉलिकल के बाहरी वॉल भी फॉर्म करते हैं, जिसे कहा जाता है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। फॉलिकल के बीचों बीच देखिए एक कैविटी है जिसे एंट्रम कहा जाता है, और वो जो लिक्विड से फिल्ड अप है उस लिक्विड को लिकर फॉलिक्यूली कहा जाता है। ये जो लास्ट मेम्ब्रेन है मतलब वॉल मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, उसके बाहर भी एक लेयर है जिसे कहते हैं थीकल लेयर। ये थीकल लेयर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट लेयर है मतलब अंदर की तरफ जो लेयर है उसे कहा जाता है थीका इंटरना, और जो बाहर की तरफ है वो है थीका एक्सटर्ना। ये रहा एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।